नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसोसिएटेड 24/7 पर। मैं शानू रावत एक बार पुनः आप सभी के सामने हाजिर हूं पढ़ने पढ़ाने की अपनी इस बड़ी प्यारी सी जबरदस्त सी महफिल में, जिसमें कि मेरे दोस्त एक बार पुनः जो है हम सभी रात के 9 बजे मिल रहे हैं अपने जो है वोकेबलरी शो में और एक रिकॉर्डेड शो में। तो चलो मेरे दोस्तों, आज फिर से एक बार वोकेबलरी पर करारा प्रहार करते हैं और जो कहीं ना कहीं अपनी वोकेबलरी को बहुत बहुत जबरदस्त लेवल पर जो दोस्तों तैयार करते हैं। तो जल्दी से आइए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी दोस्त जिसका संघर्ष अभी आज जारी है। तो चलिए अपने संघर्ष में गोते लगाते हैं और जो आज बात होने वाली है, आज बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर एंटोनिम्स पर बात होने वाली है, जो कहीं ना कहीं हमारी नजरों से अभी तक छिपे हुए बैठे थे। आज उन एंटोनिम्स पे मैं जो बात करने वाला हूं। तो चलिए मेरे साथियों, पहला जो आपके सामने वर्ड आ रहा है दैट विल बी अवर 45। कल याद करो, कल की जो क्लास मैंने आपको क्लियर की थी, कल की क्लास में 45 वर्ड आया था और मैंने 45 की मदद से कई वर्ड पढ़ाए थे। याद करो 45 यानी 45। एक वर्ड पढ़ाया था आपको बिनाइन, BENIGN, बिनाइन। याद आ रहा है बेटा जी आपको? थ्रिफ्टी। ये कुछ वर्ड्स मैंने वो पढ़ाए थे जो नंबर से याद किया जा सकते। जैसे थ्रिफ्टी बेटा आपको मालूम है 350 से याद करवाया था। B9 बेटा 9 से याद करवाया था कि अगर किसी के 10 में से 9 मार्क्स आ रहे हैं तो ये कैसा स्कोर है बेटा? अपने आप में एक अच्छा स्कोर है भैया। और 350 रुपीज में अगर कोई लड़का अपनी महिला मित्र के साथ पूरा दिन घूम करके आ जाए, यानी कि बंदा क्या है भैया? बंदा है बेटा मेरे किफायती। बंदा क्या है बेटा जी? हमारा बंदा है किफायती। और 45 यानी कि अगर आपने 45 सैनिकों को अपने किले के आसपास या फिर किसी काम में लगा दिया, यानी कि आपने चीजों क्या करा? मजबूत किया, यानी कि स्ट्रेंथन विल बी इट्स साइनोनियम। बट हम बात कर रहे हैं एंटोनियम पे, तो क्या होगा बेटा आपका? अंडरमाइन। अंडरमाइन यानी कि कम मूल्यांकन करना। इंटेंसिफाई किसी चीज को फैला देना। और सपोर्ट तो आप सभी दिल खोल के करते हो, जैसे कि आप आज मुझे लाइक करने वाले हैं सारे बच्चे। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया। अंडरमाइन बेटा किसी चीज को कम आंकलन करना, अंडर एस्टिमेट करने को बोलते हैं बेटा अंडरमाइन। क्या बोलते हैं बेटा जी मेरे? अंडरमाइन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना। नेक्स्ट वर्ड पे आता हूं दोस्त मेरे। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने डीजेनरेट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? डीजेनरेट। डीजेनरेट को याद रखना बेटा। डीजेनरेट वर्ड का मतलब होता है डीजेनरेट, यानी जिसको जनरेट ही गलत तरीके से हो गया, यानी कि उसके जो जनरेशन है वो खराब होने लग गई। क्यों? क्योंकि ये इंसान क्या भैया? भ्रष्ट है। ये इंसान क्या बेटा? भ्रष्ट है। तो डीजेनरेट यानी कि बेटा ये जनरेट नहीं कर रहा लोगों को, अब ये डीजेनरेट कर रहा है, यानी लोगों को भ्रष्ट कर रहा है। तो ऐसे इंसान का मतलब क्या बेटा? करप्ट है। मीन अलग हो गया। वोर्सन बद से बदतर करना, तो इसका आंसर होगा बेटा आपका मोरल। क्या होगा बेटा आपका? मोरल। क्योंकि डीजेनरेट का मतलब होता है बेटा भ्रष्ट। जो इंसान बड़ा गंदा है अपने आप में, जिसके मान मर्यादा बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, उसे बोलोगे बेटा आपका डीजेनरेट। तो डीजेनरेट का अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका मोरल। क्या हो जाएगा बेटा मेरे? सीधा सीधा आपका मोरल हो जाएगा। ठीक है भैया, भ्रष्ट है। तो डीजेनरेट कि अब ये जनरेट नहीं कर रहा किसी भी चीज को, भी डीजेनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि खुद में क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। तो इसका अपोजिट हो गया बेटा मोरल। क्या हो गया बेटा जी? अपोजिट हो गया मोरल। नेक्स्ट वर्ड आ गया एब्स्ट्रेन। एब्स्ट्रेन सारे बच्चे जानते हैं सर, वन हु एब्स्ट्रेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक वन वर्ड भी आपको याद होगा जिसको हम बोलते हैं बेटा टी टोटलर। क्या बोलते हैं बेटा? टी टोटलर। मादक पदार्थों का बहिष्कारी, यानी कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि नशीली चीजें जो होती है, बीड़ी, आप मतलब आपका सिगरेट, शराब, बियर, ये जितनी मतलब गंदी चीजें हैं मेरे दोस्त, इनसे जो अलग रहता है उस इंसान को बोलते हैं टी टोटलर। तो वन हु एब्स्ट्रेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज सो कॉल्ड बेटा स्पेशली आपका टी टोटलर। तो एब्स्टेन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है और इसका मतलब होता है बेटा परहेज करना। परहेज, परहेज, यार मजा नहीं आया ना? परहेज करना, परहेज करना। ठीक है, यानी कि जो बचता उन चीजों से। ठीक है, तो उससे क्या बोलोगे आप? एब्स्टेन बोलते हैं। इसका एक अपोजिट भी होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है बेटा कंटिन्यू करना, बनाए रखना, जारी रखना, ध्यान रखना। ठीक है, सस्टेन मतलब जारी रखना होता है, कंटिन्यू रखना होता है, अपने आप को स्थिर रखना होता है, लेकिन एब्स्टेन बचना होता है। डिसमिस, इंडल्ज। तो इसका क्या होगा बेटा? इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है तृप्त होना, चला जाना। डिसग्रेस अशुभ हो गया एक तरीके से। रेपल बेटा घृणित होता है। तो आंसर विल बी अवर इंडल्ज। क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया इंडल्ज। नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बेटा ओस्ट्रेसाइज। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? ओस्ट्रेसाइज। ओस्ट्रेसाइज। क्या वर्ड आ गया दोस्त मेरे? ओस्ट्रेसाइज। ओस्ट्रेसाइज की अगर मैं बात आपसे करूं ना भाई, तो ओस्ट्रेसाइज का मतलब होता है दोस्त एक तरीके से किसी को दंड देना, किसी को कष्ट देना, जिसका साइनो बनता है हमारा शून। क्या बनता है बेटा? हमारा शून जो होता है इसका साइनो बन जाता है। ध्यान रखना, ओस्ट्रेसाइज जो वर्ड है बेटा हमारा, इसका मतलब हो गया किसी का एक तरीके से दंड देना, मतलब बोलूं तो यार बहिष्कार कर देना। बोलते हैं ना समाज से बहिष्कार कर दिया, तो ये बहिष्कार कर देने को बोलते हैं। इसको हम क्या? ओस्ट्रेसाइज। बहिष्कार करना या बहिष्कार कर देना।
ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, पेट्रोनाइज। पेट्रोनाइज का मतलब होता है बेटा संरक्षण देना। पेट्रोनाइज का मतलब क्या होगा बेटा जी, किसी चीज का संरक्षण अगर आप स्पेशली दे रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो पेट्रोनाइज का पार्ट है। डिस्कार्ड अलग होगा, रिगार्ड का अपोजिट होता है बेटा क्रूसीफाई। क्रूसीफाई का मतलब क्या होगा, क्रूसीफाई। क्रूसीफाई का मतलब होता है और ज्यादा क्रूशियल करना यानी कष्ट देना। क्रूसीफाई का मतलब हो जाएगा आपका स्पेशली बेटा कष्ट देना किसी को, भाई और ज्यादा क्रूशियल कर दिया चीजों को। क्रूशियल तो महत्वपूर्ण होता है, क्रिटिकल कर दिया तो कष्ट देना। ठीक है बेटा जी, क्या हो गया आपका कष्ट देना। तो क्रूसीफाई कष्ट देना हो गया, डिसरिगार्ड डिस्कार्ड अलग हो गया आपका, पेट्रोनाइज संरक्षण देना, और ऑस्ट्रिकेट ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज हो गया बेटा आपका क्या, किसी को बहिष्कृत कर देना। चलिए याद रखना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने अनअप्रोचेबल। क्या वर्ड है बेटा, अनअप्रोचेबल। अनअप्रोचेबल में आप ये वर्ड देख लो बस, अप्रोच। क्या कहते हो बेटा जी, अप्रोच। क्या कहते हो, APPROACH, अप्रोच। कई बार बोलते हैं ना कि यार मेरी पहुंच बड़े ऊपर तक है, तो अप्रोच का मतलब होता है बेटा संबंध। अप्रोच का मतलब क्या होता है बेटा, संबंध होता है। तो अनअप्रोचेबल यानी जिसकी कोई पहुंच ना हो, जिसके कोई संबंध ना हो, यानी कि बेटा गैर मिलनसार व्यक्ति। इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, मेरे गैर मिलनसार व्यक्ति, समझ रहे हैं, गैर मिलनसार, जिसका कोई मतलब, मैं सही मायने में बात करूं तो मतलब होता है ना अलूफ, अकेला रहने वाला व्यक्ति जो, तो उसे आप अनअप्रोचेबल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा जी, आप उसे अनअप्रोचेबल बोल सकते हो, जिसे हम अलूफ बोलते हैं। अलूफ का मतलब होता है बेटा अलग थलग, ALL अलूफ यानी बेटा अलग थलग, अकेला रहने वाला, जिसे आप रेकल्सिव सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी से साधु बनता है, साधु को क्या बोलते हैं, हर्मिट, डिवोटी, फ्रायर, ओस्टेरी, प्रिस्ट, मॉन्क, ठीक है ना, रेक्ल्यूज, ये सारे शब्द बेटा सन्यासी के लिए आ जाते हैं। ALOF अलूफ। ठीक है, तो भाई अनक्लियर होगा, एसेसिबल होगा बेटा, एसेसिबल होगा पहुंचने का। विड्रो बेटा पीछे हटना, कैजुअल यानी कि नॉर्मल। कैजुअल का मतलब होता है बेटा नॉर्मल होता है। ठीक है जी, चलिए जी और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड पे आ गया बेटा डेस्पेयर। डेस्पेयर आप सारे बच्चे जानते हो, डिस्पर बन गया आज पेयर, समझ रहे। डिस्पर क्या बन गया बेटा, पेयर, यानी आप क्या हो रहे हो, आप उदास हो रखे हो। तो डेस्पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, उदास होता है, निराशा होती है। डेस्पेयर का मतलब क्या बेटा, उदास है तो यानी निराशा है। तो निराशा का उल्टा क्या होगा बेटा, होप यानी आशा। भाई क्या होगा बेटा आपका, होप, आशा। भाई डेस्पेयर यानी आप डिस पर बना दिया आज तुमने पेयर। डिस जानते हो, जो घर पे एंटीना लगा होता है डिस, उस पर 2 जोड़े बन गए, यानी डिस नहीं चल पा रहा मेरा, क्यों, तो मैं क्या होगा बेटा, मैं उदास हो गया। तो उदास का उल्टा क्या होगा बेटा जी, मेरा क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा सा बेटा होप हो जाएगा। ठीक है, उदास हो गया, निराशा हो गई, एक ही बात है। ठीक है, ध्यान रखना। एम्प्टी हो गया, सोर हो गया, रिपेयर अलग वर्ड है बेटा जी, एग्जाम में रिपीट होते हैं ये सब, ध्यान रखना। सब प्रीवियस ईयर, टोटल प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब क्या बेटा जी मेरे, प्रोफ्यूज का मतलब हो गया काफी अच्छी खासी संख्या में होना, इट इज सो कॉल्ड प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब ही क्या होता है बेटा, काफी अच्छी खासी संख्या में अगर कोई चीज है उसे बोलते हैं बेटा प्रोफ्यूज, यानी कि बेटा प्रचुर, अच्छी खासी संख्या है, मात्रा में है तो प्रचुर है। ठीक है, प्रचुर का आपने बोला प्रोफ्यूज। तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, मीगर। मीगर की ध्यान रखना स्पेलिंग 2 होती है, इसको आप MEAGER भी लिख सकते हो और RE भी लिख सकते हो, प्रोनाउंसिएशन दोनों की मीगर ही होगी, लेकिन ध्यान रखना। एडवर्स विपरीत होता है बेटा, एम्बिग्यूअस प्यारे साथियों, अस्पष्ट, जो चीजें स्पष्ट ही ना हो उनको बोलते हैं एम्बिग्यूअस। सैक्रेड बेटा पवित्र होता है। सैक्रेड क्या होता है, पवित्र होते, धार्मिक चीजें होती हैं। ठीक है, सैक्रिलेज यानी कि अगर आप किसी धार्मिक स्थान की पवित्रता को खंडित करते हो उसे सैक्रिलेज बोलते हैं। अगर आप किसी धर्म के, स्पेशली धर्म के बारे में कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो उसे ब्लास्फेमी बोलते हैं, यानी आपको हो रखी है गलतफहमी, इसलिए आप कर रहे हो ब्लास्फेमी। चलो बेटा जी नेक्स्ट वर्ड पे आ गया ब्यूकोलिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शायद आपने पहले ना सुना हो, ध्यान से सुनना। ब्यूकोलिक क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, ब्यूकोलिक, ध्यान से सुनो। ब्यूकोलिक क्या है मेरे भाई, ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक का मतलब होता है बेटा ग्रामीण। क्या होता है मेरे दोस्त आपका, ग्रामीण। ग्रामीण लोगों को बोलते हैं बेटा ब्यूकोलिक। ग्रामीण को क्या बोलते हैं बेटा आप, रूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रूरल बोलते हैं। कई बार इसको क्या बोलते हैं, रस्टिक भी बोल देते हैं। कई बार बेटा इन्हें प्री हिस्टोरिक बोल देते हैं। कई बार इसको अनसोफिस्टिकेटेड बोल देते हैं। कई बार इसको बारबेरियन बोल देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बारबेरियन होते नहीं है ग्रामीण, लेकिन उसे बोल दिया जाता है। तो रूरल, रस्टिक, ठीक है, अनसोफिस्टिकेटेड, प्री हिस्टोरिक होते हैं। तो रस्टिक साइन हो गया, डल हो गया। ट्रैंक्विल बेटा, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति। ट्रैंक्विल का मतलब क्या है प्यारे साथियों, शांति। तो इसका उल्टा क्या होगा, अर्बन। अर्बन का मतलब क्या होता है बेटा, शिष्ट भी होता है और शहरी भी होता है। अर्बन के 2 मीनिंग निकलते हैं, ध्यान रखना बेटा, शिष्ट भी होता है और शहरी भी होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। हालांकि कभी भी ध्यान रखें आप अपने आप को, जैसे भाई मैं खुद गाँव से आता हूँ तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि अर्बन का अपोजिट आप रूरल और रस्टिक रखो, लेकिन इसके अलावा कई बार मैं बुक्स में चेक किया, बहुत सारी बुक्स मैंने देखी, तो उसमें अनसोफिस्टिकेटेड लिख रखा है। अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब होगा असभ्य। बारबेरियन लिखा हुआ है, बारबेरियन का मतलब भी असभ्य होता है। बोरिश लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखें इन शब्दों से बचें, ये एग्जैक्ट नहीं बन पाएंगे।
एग्जैक्ट आपके केवल रूरल और रस्टिक होंगे। ठीक है बेटा जी, तो ब्यूकोलिक याद रहेगा इससे, क्या ब्यूकोलिक, क्या बोलगा बेटा ब्यूकोलिक, क्या बोलगा बेटा ब्यूकोलिक। ठीक है, ब्यूकोलिक यानी कि बेटा ग्रामीण, ब्यूकोलिक क्या हो गया बेटा जी आपका ग्रामीण। चलो नेक्स्ट वर्ड मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने सब्सीक्वेंट। क्या वर्ड है बेटा मेरे, सब्सीक्वेंट। बहुत अच्छा सा वर्ड है दोस्त मेरे, सब्सीक्वेंट। देखो अगर आपसे कभी भी कोई अचानक से पूछ बेटा ना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सब्सीक्वेंट, तो सब्सीक्वेंट हो गया बेटा एक तरीके से पूर्ववर्ती, यानी जो किसी चीज के बाद हो रहा हो, समझ रहे, उसे बोलते हैं बेटा सब्सीडेंट। तो इसका अपोजिट होगा प्रीसीडेंट, प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग यानी जो पहले होने वाली चीज होती है। एक तो भाई देखो मान के चलो मेरी क्लास से जो पहले क्लास हुई वो प्रीसीडिंग थी, और जो मेरी क्लास के बाद होगी वो सब्सीक्वेंट होगी, यानी जो बाद में होता हो। अलूफ जो पढ़ा रहा था मैं तुम्हें, अलग थलग जो अकेला रहता हूँ, ठीक है ना, इसका अपोजिट क्या होगा, सोशिएबल, एमिएबल, ग्रीगेरियस, कोर्डियल, ठीक है, मिलनसार। इन्फीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, सबके साथ क्या था, टू आता है। डिसमिसिव जो डिसमिस हो रखा है तो समझने वाली बात है। और सबमिसिव अगर बेटा होता यहीं पे मान के चलो यार, अगर यहाँ पे मैं सबमिसिव लिख देता तो, अरे सबमिसिव का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे जानते हो ना, विनम्र। क्या होता है बेटा, विनम्र। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको पढ़ा रखी थी, सब में शिव, सभी लोगों में क्या देख रहा है ये बंदा, शिव को देख रहा है। जब साक्षात शिव को देखोगे आप किसी भी चीज में या किसी इंसान में, तो आप कैसा व्यवहार करोगे, विनम्रता से बात करोगे। तो सब में शिव बेटा विनम्र होता है, जिसको आप ट्रैक्टेबल बोलते हैं, ओबीडियंट बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रख के, सारी वोकैब एक दूसरे से मिली हुई है, समझ रहे हैं। वही वाली बात है कि पृथ्वी गोल है, कर लो कुछ भी पलट के आपके पास भी वही आना है। ठीक है ना, तो सेम कहानी बेटा यहाँ, सारी वोकैब लिमिटेड है, सब वोकैब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। आप विश्वास मानिए, ईमानदारी से मुझे डेली 15-20 मिनट का टाइम दिए जाओ, रात को फिक्स 9 बजे वीडियोस वाले सेक्शन में, मैं आपको ये सारी वोकैब ऐसी लिंक करवा के याद करा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन बेटा समय तो यार आप ही को देना पड़ेगा। आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा रिडंडेंट। बेटा क्या कहते हो, आपसे अक्सर मैं बोलता हूँ रिडंडेंसी एरर हो गई, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बना दिया। तो रिडंडेंट यानी बेटा आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक यानी कोई चीज ऐसी जो बहुत फैली हुई है, बिना मतलब फैला रखी है। तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा आपका कंसाइज। क्या हो जाएगा बेटा आपका कंसाइज, यानी बेटा मेरे सीमित। ठीक है, सरप्लस अतिरिक्त होता है। वर्डी, वर्डी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बहुत बोलता हो, जिसे आप वाचाल बोलते हो, जिसका एक साइन होता है बड़ा अच्छा सा वोल्यूबल। क्या होता है बेटा आपका वोल्यूबल होता है, आपका गैरुलियस होता है। क्या होता है बेटा जी मेरे, गैरुलियस होता है। आपका क्या होता है बेटा, टॉलकेटिव होता है। क्या होता है बेटा मेरे, टॉलकेटिव होता है। टॉलकेटिव को बेटा आप क्या क्या बोलते हो, आप इसको माउथ ही बोल देते हो। क्या बोलते हो, तो बेटा ऐसा माउथ ही बोल देते हो। आप इसे बेटा क्या बोल देते हो, आप इसे चैटी बोल देते हो। आप इसको और क्या क्या बोलते हो, आप इसे ट्रिफलर बोल देते हो। क्या बोल देते हो बेटा जी, आप इसको ट्रिफलर बोल देते हो। ट्रिफलर यानी बेटा वाचाल। और क्या बोल देते हो बेटा, आप इसको चाहो तो आउट स्पोकन भी बोल देते हो। आप इसको क्या बोल देते हो बेटा, आप इसको आउट स्पोकन बोल देते हो। ठीक है ना, वॉलीबॉल हो गया, गैरुलियस हो गया, माउथी हो गया, जेटी हो गया, गैबी भी इसको आप बोल सकते हो। गैबी, GABBY, गैबी। गैबी का मतलब भी वाचाल ही होता है, गैबी। ठीक है, आउट स्पोकन हो गया, ट्रिफलर हो गया, टॉलकेटिव हो गया। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है आपका, क्विसेंट और आपका रेटिशेंट। क्विसेंट यानी बेटा मौन, रेटिशेंट यानी बेटा मौन, कंसाइज यानी सीमित, पिथी, टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस, नॉइसलेस। ठीक है, सारे के सारे वर्ड बेटा जी आपके इनके अपोजिट में चले जाते हैं। ठीक है, तो कंसाइज यानी बेटा सीमित, वर्डी जो बहुत बोलता हो, रिडंडेंट जो आवश्यकता से अधिक चीजें आपने दिखा दी, आवश्यकता से अधिक चीजें बोल दी। इसी से बेटा हमारा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन भी निकल करके आता है। आपने अक्सर सुना होगा कजिन के बाद ब्रदर सिस्टर नहीं आते, तो वो सारी चीजें यहीं से हैं। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ किस दिन आपका इसी शो में जो आपको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस वो सिखाऊंगा, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस निकलता है। जल्दी से जल्दी मैं लेकर के आऊंगा, प्लानिंग मेरी चल रही है, मैं उस पर PPT पे काम कर रहा हूँ। चलो बेटा जी, नेक्स्ट वर्ड है बेटा प्लीएबल। क्या वर्ड है बेटा आपके अंदर, प्लीएबल। अगर प्लीएबल की जगह बेटा मैं लिख देता प्लाउसिबल। क्या लिख देता, प्लाउसिबल। तो क्या इन दोनों में फर्क समझ पाते आप, बिल्कुल समझ पाते। आप बोलते सर प्लाउसिबल तो सिंपल पॉसिबल है, प्लाउसिबल तो सर सिंपल पॉसिबल है, और प्लीएबल यानी बेटा जी लचीला, फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल का अपोजिट क्या होगा, रिजिड यानी बेटा ठोस। एप्लीकेबल अलग, और फ्रेंडली तो आपको भी पढ़ा करके आया था। फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया आपका, एमिएबल। क्या हो गया बेटा आपका, एमिएबल। आपका क्या हो गया लाडले, आपका सोशिएबल। क्या हो गया बेटा जी मेरे, सोशिएबल। आपका क्या हो गया, कोर्डियल। क्या हो जाएगा बेटा आपका, कोर्डियल। आपका क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस यानी बेटा मिलनसार। ठीक है, सारे सारे वर्ड्स को एक दूसरे को लिंक करने की आदत डालो। चलिए भैया, तो प्लाउसिबल बेटा पॉसिबल होता है, और इसका अपोजिट होता है इम्प्लाउसिबल, इम्प्लाउसिबल। अपोजिट भी इसका एग्जामिनर ने पूछा था एक बार। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने एलेक्रिटी। क्या कहते हो बेटा, एलेक्रिटी। एलेक्रिटी किसकी आवाज आ रही है, सेलिब्रिटी की आवाज आ रही है बेटा मुझे इसमें। भाई एलेक्रिटी में आवाज किसकी आ रही है, मुझे इसमें सेलिब्रिटी की आवाज आ रही है। तो याद रखो, हर एक सेलिब्रिटी के अंदर क्या है, बड़ा जोश है यार। क्या है बेटा, बड़ा जोश है, बड़ी तत्परता है, बड़ी तत्परता। तत्परता क्या लिख रहा हूं भैया मैं इसको, तत् कुछ और ही लिख दिया भाई मैंने तो, उत्तरता क्या लिख रहा हूं पता नहीं। तत्परता यानी जोश, जुनून है, ऊर्जाई मतलब एनर्जेटिक है।
तो एनर्जेटिक का उल्टा क्या होगा, इंडिफरेंस, उदासीनता भैया, प्रॉम्प्टनेस शीघ्रता हो गई, डाउट हो गया, लाइवलीनेस जीवित, समझ रहे हो ना बेटा, एलेक्रिटी, ये वही वाली बात हो गई कि हर एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, अर्डेंट होना चाहिए। अर्डेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जोशीला, क्या होता है बेटा जी, जोशीला, जुनूनी, समझ रहे, अर्डेंट, अर्डेंट यानी बेटा जोशीला, जुनूनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फरविड बोलते हैं बेटा जी, क्या बोलते हैं बेटा, फरविड, या फिर बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, पर फरविड, क्या बोलते हैं बेटा, फरविड, पर फरविड, या फिर बेटा वेहीमेंट, क्या बोल देते हैं बेटा, हम इसको बोल देते हैं वेहीमेंट, समझ रहे, एंथुजियास्टिक भी बोलते हैं बेटा इसको, एंथुजियास्टिक, या फिर प्यारे साथियों आप इसको जीलियस भी बोल सकते हैं, जीलियस, जील यानी उत्साह होता है और जीलियस यानी उत्साही होता है। जील क्या है बेटा, उत्साह होता है, ठीक है, ध्यान रखना, JEALOUSY, जेलसी ईर्ष्या होता है, लेकिन जील उत्साह होता है। आप इसे चाहो तो बेटा टॉरिड भी बोल सकते हो, टॉरिड का मतलब भी वो इंसान होता है जो बड़ा ऊर्जाई होता है, मतलब एनर्जेटिक होता है। तो एंथुजियास्टिक है, वेहीमेंट है, फरविड है, परफरविड है, अर्डेंट हो गया, ठीक है, ध्यान रखें इन सारे वर्डों का। तो बेटा इसका अपोजिट क्या होगा, इंडिफरेंस यानी लापरवाह, उदासीन, स्टोइक जिसको आप बोल देते हैं। स्टोइक का मतलब भी क्या होता है, ना सावन हरे ना भादो सूखे, एक ऐसा व्यक्ति जो ना सावन हरे ना भादो सूखे, समझ रहे, वो क्या है बेटा आपका स्टोइक हो जाता है। लो भैया आगे नेक्स्ट वर्ड पे आ गया दोस्त मेरे, नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने कॉम्पेंजियम, कॉम्पेंजियम, क्या हम क्या बोलोगे बेटा, कॉम्पेंजियम, कॉम्पेंजियम, हाँ बेटा कॉम्पेंजियम, क्या कहते हो बेटा जी मेरे, कॉम्पेंजियम, क्या कहोगे बेटा जी मेरे इस वर्ड को, कॉम्पेंजियम, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉम्पेंजियम, कॉम्पेंडियम यानी कॉम्पेंडियम, यानी क्यों पेन फेंक दिया, एक तरीके से ऐसे याद रख लो, क्यों, क्योंकि चीजें आपको अब क्या करनी है, संक्षेप में करनी है। तो कॉम्पेंडियम का मतलब होता है बेटा संक्षेप, किसी चीज को समराइज करने को बोलते हैं कॉम्पेंडियम। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन, यानी चीजों को फैला रहे हैं आप, ठीक है। रेफरेंस सहारा होता है, प्रीसिज अलग हो गया, आउटलाइन बाहर बाहर की किनारी। तो कॉम्पेंजियम यानी कि बेटा किसी चीज को संक्षिप्त में एक्सप्लेन करने को बोलते हैं कॉम्पेंजियम, क्या बोलते हैं बेटा जी मेरे, कॉम्पेंजियम बोलते हैं, ठीक है जी। और आगे मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड पे आ गया बेटा जी, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने इम्पिकेबल, इम्पिकेबल यानी बेटा त्रुटिहीन, एक तरीके से बोलो तो निर्दोष, इम्पिकेबल जो कभी गलती ना करता उसे बोलते हैं बेटा इम्पिकेबल। तो परफेक्ट साइन हो गया, रूड बदतमीज होता है, रूड क्या बेटा, असभ्य होता है, रूड, रूड बदतमीज होता है, ठीक है, जिसको आप कर्ट बोलते हो, CURT, कर्ट, कर्ट का मतलब बेटा असभ्य होता है, ठीक है। इनएग्जैक्ट या बेटा प्रिडिक्ट, तो आंसर होगा आपका इनएग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि ये आदमी सही नहीं है, तो इसका अपोजिट हो गया आपका इनएग्जैक्ट, क्या हो गया बेटा मेरे, आपका इनएग्जैक्ट हो गया। आगे बढ़ रहा हूं दोस्त, डेराइव, क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, डेराइव, DERIV, डेराइव, क्या कह रहा हूं बेटा जी, DERIV, ड्राइव, डेराइव का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, सोचो जरा, डेराइव, DERIV, डेराइव, जल्दी बताओ बेटा जी, डेराइव, डेराइव का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न करना, तो उत्पन्न करने का जो इसका अपोजिट होगा वो होगा क्रिएट। देखो किसी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा सोच विचार करके अगर आप चीजों को लेकर के आए हो तो वो है आपका डेराइव, यानी बहुत लोगों से सलाह करके किया। और क्रिएट का मतलब होता है बेटा मैन्युफैक्चर करना, टू मैन्युफैक्चर, ठीक है ना बेटा जी, मैन्युफैक्चर हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर होगा बेटा क्रिएट, ठीक है। इन्फर अलग हो गया, कलेक्ट ये हो गया, इन्फर यानी किसी चीज को आप अगर भाई इन्फर कर रहे हो यार, मतलब कि निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष करना, समझ रहे बेटा जी, निष्कर्ष निकालने को बोलते हैं बेटा इन्फर, ध्यान रख के। इन्फर का मतलब क्या प्यारे दोस्तों, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। आप बोलोगे सर ये अपोजिट क्यों होगा, देखो एक तरफ आपने सभी से डेराइव यानी कि आपने हर किसी से सलाह ले ले करके बहुत सारे लोगों की सजेशन परसेप्शन के बाद में कोई चीज उत्पन्न की, और दूसरी तरफ आप सीधा बोल दिए, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा आपका इसका ही अपोजिट माना जाता है। थोड़ा सा अटपटा है, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ही डाइजेस्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब ये मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो बच्चों को भी दिक्कत करेगा, तो इसलिए मैंने डेराइव को टारगेट किया। डेराइव का क्या हो जाएगा बेटा, आपका क्रिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आपका क्रिएट हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं दोस्त, इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता, क्या बोलेंगे बेटा जी आप, असहिष्णुता यानी जिसे आप एक तरीके से क्या बोलते हैं बेटा जी मेरे, असहिष्णुता हो गया, यानी कि भाई मतलब कि भेदभाव, डॉगमेटिज्म, क्या बोलूंगा बेटा मैं इसको बोलूंगा डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म इसको मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि यार मतलब आज के इस विकसित युग में 21वीं शताब्दी में आकर के भी यदि हम छुआछूत की बात करें, कास्टिज्म की बात करें, तो ये अपने आप में क्या एक इंटॉलरेंस है, ये असहिष्णुता हो गया। हमारे संविधान में भी जो है इस चीज को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में नकारा गया, लेकिन आज भी कुछ समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें देखने को मिलता है, तो ये इंटॉलरेंस हो गया। तो इसका अपोजिट होगा बेटा जस्टिनेस, जस्टिनेस यानी बिल्कुल ईमानदारी भरा,
तर्क संगत, न्याय संगत। जस्ट का मतलब होता है बिल्कुल उचित। पार्शियल बेटा आंशिक होता है, मैडनेस मूर्खता हो गई, और हेटरड यानी बेटा नफरत। हेटरड का मतलब क्या हो गया बेटा जी मेरे, नफरत हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बेटा कंडेंस यानी बेटा सीमित करना। सॉरी यार, कंडेंस कर रहे हैं आप, सीमित कर रहे हैं, ठीक है। सीमित करने का उल्टा होगा बेटा एनलार्ज यानी फैला देना। क्रूशियल बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा, ट्रिम यानी काट छांट करना। आप सभी लड़कों ने ट्रिमर यूज किया होगा, क्या यार मजे ले रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, ट्रिमर, ट्रिमर में भी क्या वर्ब छिपी हुई है, ट्रिम। ट्रिम यानी बेटा काट छांट करने वाला, तो उसी का नाम क्या रखा गया, ट्रिमर रखा गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, एनलार्ज बेटा बड़ा करना, क्रूशियल अति महत्वपूर्ण, चॉप, यह अलग हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं बेटा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लेविटी। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा लेविटी। लेविटी का मतलब होता है बेटा छिछोरापन। क्या होता है बेटा मेरे, छिछोरापन। क्या होता है बेटा जी, छिछोरापन, ठीक है। तो छिछोरापन का उल्टा होगा बेटा वजन, ग्रेविटी। अपनी बातों में, अपनी बातों का वजन होना, उसे बोलते हैं ग्रेविटी। जॉकुलरिटी बेटा मजाकिया हो गया, बाउंस किस चीज का वापस आना। फ्रेवलिटी का मतलब ओछापन। इसका मतलब क्या होगा बेटा आपका ओछापन। कोई चीज बड़ी छोटी तुच्छ बात कर रहे हो, वो फ्रीवलिटी हो गया। क्या हो गया आपका, फ्रीवोलिटी हो गया, ठीक है। लेविटी छिछोरापन, इसका उल्टा हो गया आपका ग्रेविटी। क्या हो गया बेटा आपका, ग्रेविटी हो गया। चलो आगे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्रूशियल। क्रूशियल बेटा अति महत्वपूर्ण। भाई क्रूशियल का मतलब ही क्या होता है बेटा आपका, अति महत्वपूर्ण होता है। तो अति महत्वपूर्ण का उल्टा क्या होगा बेटा आपका, ट्राइवियल। ट्राइवियल यानी बेटा तुच्छ। ट्राइवियल का मतलब क्या होगा बेटा आपका, तुच्छ हो गया। एक्यूट बेटा शार्प होता है, इसका अपोजिट होता है दोस्त मेरे ब्लंट। क्या होता है बेटा, ब्लंट होता है। एसेंशियल जो बहुत आवश्यक हो बेटा, और डिसिसिव निर्णायक एक तरीके से, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाई नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बेटा इनोकियस। आपको अभी मैंने इसकी स्पेलिंग भी पढ़ाई थी शॉर्ट्स के माध्यम से, ध्यान रखो। इनोकियस का मतलब होता है अहानिकारक, यानी जो हानि ना पहुंचाता हो। तो इसका उल्टा होगा बेटा परनिशियस यानी बेटा हानिकारक, ठीक है भाई। हाइजीनिक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, फाइन हो गया, ठीक है जी। चलो ये सारी बातें आपको बढ़िया से क्लियर हुई। ये बेटा जी सारे वर्ड्स को आज आप 2 बार देख लेना। ये प्यारी सी हमारी बुक है, आप सभी को मालूम है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है बेटा जी। कहाँ अवेलेबल है बेटा मेरे, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पर जाकर के बेटा क्या करना है आपको, सानू सर सर्च करना है। ये बुक आपके पक्का इंग्लिश को जो बहुत अच्छा कर देगी, ठीक है बेटा मेरे। फ्लिपकार्ट पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, या फिर बेटा हमारे अड्डा स्टोर पर भी अवेलेबल है। अड्डा स्टोर पे Y795S डिस्काउंट कोड यूज करके बेटा जी आप इसे खरीद सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे कि जिस बच्चे ने इसमें से मतलब इस कॉम्बो को खरीद लिया, उसे जीवन में कभी दोबारा किसी नोट्स की या फिर बुक की या फिर किसी प्रीवियस ईयर पेपर की, मॉडल पेपर की, वोकेबलरी के लिए कोई बुक की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इसके अंदर है। और मैं वादा करता हूं आपसे बेटा कि जिस भी बच्चे ने इसको लिया, उसके जीवन में 100% आपको जो है अपनी इंग्लिश के अंदर जो है एक बहुत बढ़िया वाला इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो जिस बच्चे ने नहीं लिया बेटा ऑर्डर कर देना फ्लिपकार्ट से। जब हाथ में बुक आ जाए, बुक को देखना और तब बताना कि भाई बुक बढ़िया है नहीं है। अगर बढ़िया ना लगे तो रिटर्न कर देना। 7 दिन तक रिटर्न की पॉलिसी होती है। ये भी मैं खुला चैलेंज कर देता हूँ। वेल बेटा अगर क्लास अच्छी लगी तो सारे बच्चे यार लाइक करना, और क्लास में अब ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बताना क्लास के बाद आपकी क्लास कैसी लगी, क्या और अच्छा किया जा सकता है। हालांकि मजा आ रहा है आपको, मुझे आप पे विश्वास है, ठीक है जी। चलो अगर अच्छी क्लास लगी हो तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आई एम अ विनर। क्या करना है बेटा जी आपको, आई एम अ विनर, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गुड नाइट दोस्त, ठीक है। कल फिर मिलता हूँ, बाय बेटा।